नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। BSTC एंड PTT 2025 मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहा हूं शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर 1। चाहे आप BSTC वाले हो, चाहे आप PTT वाले हो या दोनों वाले हो, दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है और पेपर में भी 50 क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक देखें। एग्जाम तक लगभग जून में एग्जाम है, हमारे पास पर्याप्त समय है, क्योंकि मार्च आधा लगभग हमारे पास है, अप्रैल है, मई है और फिर जून है। 1 जून और 15 जून को एग्जाम है ना, तो कुल मिला के 2.5 महीने का समय, 2.5 महीने में टारगेट लेकर मैं चलूँगा। तो ये मान के चलिए शिक्षण अभिरुचि के 50 टेस्ट करवाऊंगा और 50 में से इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपके 50 में से 50 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। तो इस खुशी के अंदर सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए एक बार क्या नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो आपने दबा रखा है या नहीं, तो साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। टेस्ट नंबर 1 रहेगा। इसी प्रकार से टेस्ट बढ़ते रहेंगे और प्रतिदिन अटेंड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। किसके लिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए आप क्या बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। एक तो है सतत और एक है संचयी मूल्यांकन। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, दे दो भाई उत्तर जल्दी से। किन किन का होता है सही, वही देख रहा हूं। तो देखिए डी ऑप्शन, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। समझ गए, तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह गुण क्या था। अंग्रेजी की विरोधी भावना, दृढ़ संकल्प शक्ति। और आप में भी एक दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मेरे को भविष्य में अध्यापक बनना है। समझ गए, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं, ये मान के चलिए कि कोई साथी है, कोई बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी से हैं, गरीब है और आपसे पढ़ना चाहते हैं अतिरिक्त समय में, तो आप क्या करेंगे। ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों का पूरा करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाए तो, यानी कि बोरिंग बोलते हो ना, कि आजकल बोरिंग बोलते हो, संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, तीनों ही कारण हो सकते हैं, तो उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे। बालक है, उसके सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे भाई। उसके अक्षर ज्ञान को देखकर करेंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखकर। सीखना यानी अधिगम भाई, आगे जब आप रीट की तैयारी करोगे, फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे, तो आप क्या आएगा, अधिगम। और अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, समायोजन की प्रक्रिया है। आप जैसे एक परिवार के साथ रह रहे हो तो वहां पर कैसे समय, स्थिर है, गतिशील है, मानसिक है, स्थानापन्न है। समायोजन कैसा है, समायोजन होता है मानसिक रूप से। कैसा होता है, मानसिक रूप से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर देने पर पता चलेगा आपका। आप शिक्षक है भाई, इन फ्यूचर भविष्य के शिक्षक है, तो आप किसके, आपकी जवाबदेही किसके प्रति है। अभिभावक, प्राचार्य, शासन, समाज व छात्रों के प्रति। किनके प्रति, समाज व छात्रों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कक्षा कार्य वैज्ञानिक, सरल, कठिन या बढ़ गया है। क्या हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है। कक्षा कार्य क्या हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, CCE में
कुल कितने समेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है? समेटिव असेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने होते हैं? 2। नंबर बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है कुछ नया करने की भावना किससे संबंधित होती है बेसिक सिंपल क्वेश्चन, आपके उत्तर की तलाश है। सृजनात्मकता जब भी आए तो अपसारी चिंतन हमेशा याद रखना। क्या रखना? अपसारी चिंतन दोस्तों, समझ गए? इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसका माध्यम है? छोटा सा क्वेश्चन है, भाषा किसका माध्यम है भाई? बता दो जल्दी से। वैचारिक स्तर का? नहीं, सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। किसका है? सहज अभिव्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम की सफलता प्रशंसा है, नेतृत्व है, पुरस्कार है, या लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है? यानी सीखने का मुख्य आधार होता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। क्वेश्चन नंबर 14, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये एक पुस्तक है और ये लिखी थी रॉबर्ट एम गेने ने। किस किस का सही हुआ भाई? क्योंकि आप तो स्किनर पे जाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधित गुण है। व्यक्तित्व संबंधित गुण, पहला व्यक्तित्व से संबंधित पहला है उच्च नैतिक चरित्र, तो पहला ही सही है आपका, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालकों में वृद्धि करती है। किसकी वृद्धि करती है? अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक प्रेरणा की? तो सभी की, तो उपयुक्त सभी की, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोग हैं जिन्हें हम अपराध प्रवृत्ति के लोग बोल सकते हैं, उनको सुधारने का, तो सुधारक का। कैसा रहेगा? सुधारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है भाई, सृजनात्मक उत्तर है प्रत्येक शिक्षण में प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं? भाई छात्रों में आप नैतिक मूल्य वो उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहला है पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित प्रश्न करके ही नैतिकता उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, उस नेता को अच्छा माना जाता है, किसको माना जाता है भाई? उस नेता को अच्छा माना जाता है, किसको माना जाता है? जल्दी से उत्तर दोगे तब पता चलेगा, तो जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा सभी साथी। किसको माना जाता है? जो समूह के प्रेरकों को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो। समूह के प्रेरक है उनको संतुष्ट करता हो दोस्तों। एक एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? प्रौढ़ शिक्षा क्यों जरूरी है? चलो बताओ भाई जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। उत्तर के नहीं आया अभी तक? सभी का उत्तर ही इंतजार कर रहा हूं मैं कि आपका उत्तर कब तक आता है। बताइए जल्दी से। अभी तक भी उत्तर सभी का नहीं मिला है, सभी का उत्तर चाहता हूं मैं यहां पे। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य यहां पर पूछा गया है और आपका सही यहां पे रहेगा साक्षरता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, परिवार एक साधन है किसका भाई? परिवार औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का। हमेशा याद रखना, परिवार को देखते ही आप औपचारिक कर दोगे तो भाई जी हो जाएगा गलत। अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो, किस नेता को अच्छा माना जाता है? सीधा सा उत्तर दो भाई, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर कौन से हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे। आश्रित
शिक्षा पर आश्रित छात्र होता है, तो कौन रहेगा? छात्र। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? प्रोजेक्ट, पुस्तक, बाल केंद्रित। कैसी? बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा। पहले चीज एक बता दूं कि आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पूर्ण रूप से अभिप्रेरित हो कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, तो ये मान के चलो कि आप आराम से नो टेंशन होकर 180 क्वेश्चन अटेंड करोगे और सही भी करोगे। और आप एग्जाम हॉल में ये जाकर सोचोगे कि मेरे को तो कुछ ही नहीं आता है, यानी कि आप आंतरिक प्रेरित नहीं हो, तो आपके आने वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। और मैं तो इतना कहता हूं कि आपको आंतरिक प्रेरित ही रहना चाहिए। किसी भी काम में आंतरिक प्रेरित जो होता है वो सफलता प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो फिर, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है? कौन सी अवस्था से हो जाता है? बाल्यावस्था से। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है, क्या बनाती है? विश्वस्त। भाई अगर रेगुलर आप गृह कार्य पूरा करोगे तो अध्यापक के आप विश्वास पात्र बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, किसकी होती है? अच्छी पुस्तकों की, भव्यशाला भवन की, समर्पित शिक्षक की। समर्पित शिक्षक की। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? पहला, सृजनशीलता, अनुशासन, मौलिकता, लचीलापन, धैर्य। अनुशासन से सृजनशीलता नहीं आती है, यह प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं होता है, तो ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? सृजनशीलता। क्या दर्शाता है? ये सृजनशीलता। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रकृति दिखाई देती है। शिक्षण की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया में, उत्पाद में, प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों में ही, प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों के अंदर। नेक्स्ट है, शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये कथन है डीवी साहब का, जॉन डीवी का। किनका है? जॉन डीवी का। नेक्स्ट है, नेता होना चाहिए कैसा भाई? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। नेता कौन बनता है? जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो समाज के साथ बैठता है, वही बनता है। आगे देखो भाई, सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता है कार्य करने की लगन नहीं, प्रबल जिज्ञासा। सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता प्रबल जिज्ञासा होती है। क्वेश्चन 36, बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक थे, कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे भाई? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 37, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है, यह कथन किसने दिया था? यह दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? किनका परीक्षण है जो प्रसिद्ध है? बाकर मेहंदी का। बाकर मेहंदी का। नेक्स्ट है, खेल आधारित विधि है, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन, बच्चों का उद्यान। ओके। अगला क्वेश्चन, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, किसे? माता पिता और परिवार को। माता पिता और परिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। केंद्रीय बिंदु परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? नियोजन, शिक्षण, निर्देशन, बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 43, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। मूल्यांकन का निकट संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से। किससे होता है? उद्देश्यों से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय। अभ्यास का नियम मतलब किसी बात को बार बार लिखना, तभी तो अभ्यास होगा ना। मैथ
जब गणित पढ़ते तो हमें क्या बोला जाता है कि बार बार इसको लिख कर पढ़ो, आपको याद होगी, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कैसा? तदानुभूतिक। कैसा? तदानुभूतिक। नेक्स्ट है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, क्या उपयोगी है? रेखा चित्र नहीं, तालिकाएं। क्या जरूरी है? तालिकाएं। नेक्स्ट है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। बालक के सामाजिक विकास एकल परिवार में नहीं, संयुक्त परिवार में होती है। किसमें होती है? संयुक्त परिवार में। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप किसी अवसर विशेष होने पर जाएंगे। यह सही रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नांकित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए जो उपयोगी है वो आपको बताना है, तो बताओ कौन सा उपयोगी है। दूसरा देखो, ज्ञान संयम विवेक, ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व कर नहीं, व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो ये थे आपके पहले टेस्ट के 50 क्वेश्चन। और अब एक विशेष सूचना, 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक होली स्पेशल ऑफर में बीएसटीसी और पीटीटी के लाइव बैच प्लस में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मात्र 99 रुपये में मिल रहे हैं। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को भी इंस्टॉल करें और जाकर कोर्स ज्वाइन करें। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।